हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर आश्रम पद्धति स्कूलों के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में आश्रम पद्धति के अंदर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, पदों की संख्या के साथ साथ अगर बात की जाए इसके आवेदन के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे 9000 LT ग्रेड प्रवक्ता, इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के लिए तकरीबन 19 लाख छात्रों ने अब तक आवेदन किया है। UPSSC जूनियर असिस्टेंट के साथ साथ UPTGT के कॉलेज बार रिक्तियों के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की मुख्य परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बुक आप सभी की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको आपके परीक्षा के सिलेबस के आधार पर ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस बुक के अंदर आपको 20 प्रैक्टिस सेट 100% आपके सिलेबस पर आधारित और 2 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक के अंदर सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ तमाम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आप सभी के लिए दिए जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन की आप सभी को इसी के पीछे एक बेस्ट उत्तरमाला देखने के लिए मिलती है। बेस्ट इसलिए क्योंकि सटीक उत्तरमाला है, साथ ही साथ उन तमाम उत्तर का व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, चक्षु प्रकाशन के लिए आप चक्षु प्रकाशन की तरफ से UPSSC जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान की बुक भी आती है, यानी कि जीके की बुक भी आप सभी के लिए अवेलेबल है। आप इन बुक को परचेज कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या अपने नज़दीकी स्टोर से। इन सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अभी लिंक पर क्लिक करें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। और सबसे पहली जो अपडेट है वो आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर आश्रम पद्धति स्कूलों के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में कई अलग अलग तरह के विद्यालय होते हैं जो कि पूरे तरीके से सरकार के अंडर में आते हैं। अब अंडर में आने के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी भर्तियां रहती हैं जिसके बारे में अभ्यर्थियों को उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। उसकी वजह रहती है क्योंकि इससे पहले इनके अंदर आने वाली जो भी भर्तियां होती थी उस समय पर कह सकते हैं कि डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों को जानकारी कम थी। अब ऐसे में हर विद्यालय के अंदर होने वाली भर्ती की जानकारी आपको मिल जाती है, चाहे वो बेसिक के अंदर विद्यालय हो या माध्यमिक के अंदर विद्यालय या इसके अलावा एडेड जूनियर विद्यालय हो या इसके अलावा आश्रम पद्धति स्कूल। ये भी एक तरीके के आश्रम पद्धति विद्यालय पूरे तरीके से सरकार के अंडर में आते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा एकलव्य जो MRC विद्यालय होते हैं उसके अंदर भर्तियां आती तो थी लेकिन पता नहीं चलता था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि डिजिटलाइजेशन न हो पाने के कारण अभ्यर्थियों को जानकारी नहीं मिल पाती थी। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के आश्रम पद्धति स्कूलों के अंदर नई शिक्षक भर्ती निकाली जा रही है, जिसके संबंध में जानकारी यहाँ पे दी गई है और इस वीडियो के माध्यम से इसी पे हम बात करेंगे। अब आश्रम पद्धति विद्यालयों की भर्ती को लेकर बात की जाए तो आश्रम पद्धति स्कूलों के अंदर 1831 पदों पर जल्द होगी भर्तियाँ। प्रदेश के आश्रम पद्धति स्कूलों में खाली पड़े 1/3 पदों पर जल्द भरा जाएगा। इसको लेकर सरकार ने रिक्त पदों को भरने के लिए अतिशीघ्र अध्याचन तैयार करने को लेकर निर्देश दिए हैं। वर्तमान में प्रदेश भर के आश्रम पद्धति स्कूलों में स्वीकृत 4753 पदों में से 1831 पद खाली पड़े हुए हैं। इनमें प्रवक्ता यानी कि सहायक अध्यापक, प्रवक्ता और प्लस सहायक अध्यापक के साथ साथ दोनों को मिलाकर देखा जाए करीब 1000 जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं, जबकि प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य के सैकड़ों पद खाली हैं। इसके लिए अगर बात की जाए शिक्षणता कर्मियों की बड़ी भर्ती देखने के लिए मिलेगी। प्रदेश भर में आश्रम पद्धति के 109 स्कूल हैं, प्रवक्ता के 431 और सहायक अध्यापक के 409 पद खाली हैं, जबकि प्रधानाचार्य के 3, उप प्रधानाचार्य के 4 पद खाली हैं। वहीं अगर बात की जाए लाइब्रेरियन के बारे में, उनके 97 पद खाली हैं, वरिष्ठ सहायक के 58 पद खाली हैं, तो कनिष्ठ सहायक की अगर बात की जाए 149 पद खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में छात्रावास सहायक की बात की जाए तो उसके लिए तकरीबन आप सभी के सामने पदों की संख्या लिखी हुई है। फार्मासिस्ट, इसके अलावा नर्स को लेकर पद खाली हैं। इन तमाम पदों को लेकर कहीं न कहीं भर्तियां होने जा रही हैं आश्रम पद्धति विद्यालयों के अंदर, जिसके लिए तकरीबन 1831 पदों पे इसका जो विज्ञापन है जारी किया जाएगा। इसके आधार पर आप सभी की जो चयन प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन इसके अंदर जो योग्यताएं देखने के लिए मिलेंगी वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ज़्यादातर TGT PGT की भर्तियों में योग्यता वही रहती है जो आपकी नॉर्मल TGT और PGT में होती है। बस PGT के अंदर B.Ed मांग लिया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे करके PGT के अंदर B.Ed को लागू कर दिया गया है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है
एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। अगर आप एलटी ग्रेड खंड शिक्षा अधिकारी या जीआईसी प्रवक्ता में से किसी भी भर्ती को लेकर तैयारी कर रहे हैं, आने वाली नई भर्ती की यहाँ बात की जा रही है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आवेदन के जो प्रोसेस हैं वो आप सभी के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर चल रहे हैं। बहुत कम अभ्यर्थियों को इसके बारे में जानकारी रहती है और कहीं ना कहीं ये उनके लिए घातक साबित हो जाती है जब भर्ती का विज्ञापन आ जाता है। उसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है और ऐसे में अगर आपने अभी तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है तो जल्दी से इसके लिए आवेदन कर दें, क्योंकि बाद में आपको फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए 19 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के आवेदन शुरू होने से बढ़ी ओटीआर की संख्या। नए साल की भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर को लेकर भी कहीं ना कहीं जो रजिस्ट्रेशन है वो तेज़ी देखने के लिए मिली है। अब नए परीक्षा कैलेंडर के अंदर आपको 3 भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। पहली है आपकी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर बात कीजिए आयोग की वर्ष 2025 की भर्ती परीक्षाओं कैलेंडर जारी करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर और खंड शिक्षा अधिकारी समेत नई भर्तियां शामिल की जा सकती हैं। इन नई भर्ती परीक्षाओं के लिए लाखों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं। ऐसे में नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद ओटीआर की संख्या में कहीं ना कहीं और ज़्यादा तेज़ी बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने अभी तक अपना ओटीआर नहीं करवाया तो आपको करवा लेना चाहिए, ये पूरे तरीके से फ्री है। और अभी आप अगर करवा लेंगे तो जब भी भर्ती का विज्ञापन जारी होगा तब आपको अलग से आवेदन नहीं करना होगा, सिर्फ आपको फीस पे करनी होगी और उसके बाद आपका ओटीआर के आधार पर आवेदन मान्य कर दिया जाएगा। याद रहे, बिना ओटीआर के आपका आवेदन नहीं किया जाएगा। किसी भी भर्ती के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, एलटी ग्रेड या इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता को लेकर, तो आज ही अपना ओटीआर करवा लें, क्योंकि नई भर्तियों को लेकर प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। बात कर लेते हैं यूपीडब्ल्यूएससी जूनियर असिस्टेंट भर्ती को लेकर। जूनियर असिस्टेंट भर्ती के बारे में लगातार अभ्यर्थी जानना चाहते थे कि परीक्षा कब तक होने की जानकारी मिल रही है। जो मुझे जानकारी देखने के लिए मिली है, ये परीक्षा आपकी अप्रैल में कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। सब कुछ सही रहा तो जल्दी इसको लेकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी को लेकर कॉलेज वार रिक्तियों के विवरण के बारे में। हाई कोर्ट के माध्यम से जानकारी मांगी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रतिवादियों से टीजीटी 2013 के विज्ञापित पदों की संख्या, विद्यालय के अनुसार नियुक्तियों की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने 9 जनवरी को अंतिम सुनवाई की तिथि लगाते हुए अब कहीं ना कहीं इसको लेकर स्थगन नहीं दिया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति के माध्यम से अगर दिया गया, जो जजेस थे जिनके नाम लिखे हुए हैं। मुद्दे की बात यह है कि कल इस मामले पर सुनवाई होने जा रही है और उसके बाद उम्मीद है ये मामला खत्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।